चलिए, ऑनलाइन वाले एक बार फटाफट कमेंट कर दें, सारा चीज ओके है ना। आया जाए। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, क्लास यदि आपको अच्छा लग रहा है, सारे दोस्तों को जरूर क्या कीजिए, इसके बारे में बताइए। चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रॉब्लम क्या बना है आप लोगों से। नहीं बना? बहुत आसान था प्रॉब्लम। स्विच ऑन कीजिए तो एक बार कस के दबाइए उसको, सबसे लास्ट वाला सब, हाँ कस के दबाइए। हाँ चलिए, कितना आया आंसर पहला का? छोटा सब नहीं बनाया, एको गो ने। अब ऑनलाइन वाले से ही आशा है ना। आंसर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आया जाए, हम लोग देखते हैं। बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, लैंग्वेज का खेल आता है ना, ऐसे लैंग्वेज कोई ज्यादा टफ भी नहीं था। कराए, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक वर्क को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में। सबसे पहले आप बताइए यहां कौन कौन है। एक पुरुष और क्या है, एक महिला, वुमेन। ये मिलकर किसी काम को, कितना है यहां बोलिए, एक महिला, कौन है दोस्त बताइए, एक महिला और एक लड़का द्वारा लिए गए समय का क्या लेता है, आधा समय। अच्छा, समय तो यहां कुछ दिया हुआ नहीं, अपने मन से मान लीजिए जो मानना है। यदि यह ग्रुप 2 समय लिया तो ये ग्रुप कितना समय लेगा, आधा, एक। हाँ दोस्त, हाँ यूट्यूब पे अभी देख ना, है ना। हाँ यूट्यूब वाले बच्चे रेगुलर रहिए तभी आए। हाँ, ऑनलाइन वाले कुछ अपना मैटर था, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है ऑनलाइन वाले को। हाँ, अब हाँ ऑनलाइन वाले जो भी हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, सारा एकदम मजे में पढ़िए। ये देखिए, तो यदि यह 2 समय लिया तो ये कितना समय लेगा, एक, आधा समय। तो दोनों केस में वर्क क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहां क्या हो गया बोलिए, एक मेल अब प्लस कितना, एक वुमेन बराबर 2 से गुना हुआ कितना, 2 वुमेन प्लस कितना, 2 बॉय। अब देखिए वुमेन इधर चले गया, क्या हो गया, एक मेल किसके बराबर आ गया बोलिए तो, एक वुमेन और 2 लड़का हो गया। ये एक रिलेशन मेरे पास क्या हुआ, आ गया। अब आगे का कहानी क्या कहा है, एक लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अब देखिए यहां पर क्या है, एक बॉय उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। फिर क्या कह रहा है, और 2 महिलाएं मिलकर, 2 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में। उसी काम को ना, तो दोनों केस में वर्क बराबर, 20, 2 जीरो कट गया। इसका मतलब यहां से बॉय और वुमेन का एफिशिएंसी क्या मिल गया, 3:1 हो गया यहां तक। अब देखिए, तो जहां बॉय है वहां क्या रख सकते हैं, 3, जहां वुमेन है वहां 1। तो टोटल वर्क दोनों में से किसी में रख दीजिए, हम इसी में रख दिए। टोटल वर्क कितना हो गया, अब ये देखना है, 2 वुमेन के जगह 1 कितना, 30, तो 30 दूनी कितना, 60। टोटल वर्क क्या आ गया, 60। अब यही 60 काम हमें करवाना किससे है प्यारे बच्चे, 4 पुरुष उस वर्क को कितने दिन में करेंगे। मतलब 60 काम किससे करवाना है, 4 मेल। लेकिन अब सवाल है, मेल का क्षमता पता चले। अच्छा, कहां से निकलेगा क्षमता बताइए जरा, यहां से
वुमेन के जगह कितना, एक, और बॉय के जगह, इसका मतलब मेल जो आ गया 1 गुना 1 अब प्लस 2 गुना कितना 3, 3 दूनी 6 1 7, तो मेल का क्षमता कितना मिल गया 7, 7 चौके 28, 4 से कट गया कई बार में 15/7 का मतलब 2 दशमलव समथिंग, ऑप्शन में क्या है 2 दशमलव कितना 14। कहां कोई क्वेश्चन में टेंशन था, बनना चाहिए था। चलिए लिखते चलिएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर, कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइए। चलिए, ये बिहार एसएससी का टारगेट बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है दोस्त, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में रहेगा। लाइव देखने का मन है लाइव देखिए, लाइव नहीं देख पाए कहीं ड्यूटी कर रहे हैं वहां से आके आप क्या कीजिए रिकॉर्डेड का मजा लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएं, क्या कर रहा है प्रॉब्लम देखिएगा आप। नेक्स्ट, एक दुकानदार 100 रुपया में कोल्ड ड्रिंक्स की 6 छोटी बोतल खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल कितना में बेचना चाहिए। यहां डेटा थोड़ा आसान हो गया। यहां देखिए तो जरा मुजवानी, केस कितना रुपया पे था 100, कितना रुपया पे था 100, तो 20% लाभ के लिए कितना में बेचेगा 120 रुपया। अच्छा, कै गो बोतल है 6 गो, मतलब 120 रुपया में कै बोतल 6 बोतल, तो एक बोतल कितना में बेचा होगा 20 रुपया। मतलब 20% लाभ के लिए उसे एक बोतल जो कोल्ड ड्रिंक्स का है वो कितना में बेचना होगा 20 रुपया। क्या ये बात समझ में आ गया है सबको? नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए प्यारे बच्चे, ये टेस्ट का बैच है ना, हम ये समझ के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको होगा। यदि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपके लिए हर हाल में क्या है फाउंडेशन बैच है। यदि थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन झिलफिला रहा है, झिलफिलाने का मतलब समझ आ रहा है ना, सिग्नल पकड़ रहा है और छोड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है आपको पता ही है। टारगेट बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पूरा उसमें रिकैप हो जाएगा आपका। जो भी सिग्नल छोड़ रहा है ना वो सारा पकड़ लेगा सिग्नल। कह रहा है सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाई। कुछ दूरी तय किया होगा 4.5 कितना घंटा में 4 घंटा में, दूरी बराबर चाल गुना समय। फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर की चाल से यात्रा की। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए 4 घंटा में वह कुल कितना दूरी तय किया 8.5 गुना 4, 8 चौके 32, 33, 34 दूरी तय किया, 34 किलोमीटर। और 1.5 घंटा 1.5 आवर में किस चाल से चला है 20, कितना दूरी तय किया 30 किलोमीटर कह रहा है। और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। अच्छा, अब बताइए y घंटा में किस चाल से चला है बोलिए 4, तो कितना दूरी तय किया 4y। इसका मतलब पूरे यात्रा के दरमियान उसका दूरी क्या रहा होगा, यही रहा होगा। कितना आ गया ये 64 प्लस कितना 4y, ये टोटल दूरी तय किया है वह। लेकिन अब कह रहा है यदि पूरी यात्रा में सुधीन की कुल औसत चाल कितना है 10। अच्छा, औसत चाल शुरू से लेके कहां तक अंत। अब हम यदि यह पता कर लें कि वो टोटल चला कितना देर चला, देखिए तो 4 घंटा यहां का, 1.5 घंटा यहां का, और यहां का कितना y 4 1 5 दशमलव कितना घंटा चला 5 प्लस कितना y, इतना घंटा वह चला। अरे हाँ या ना, लेकिन किस चाल से चला है 10 के चाल से, तो टोटल दूरी यही तय किया होगा चाल गुना समय। तो दोनों ही केस में दूरी तो वही ना है, यस या नो, शुरू से लेके अंत तक तो दूरी वही होगा। अब बताइए कितना दूरी आ गया यहां 55 प्लस कितना 10y। इसका मतलब y को इसको इधर लाए कितना दे दिया ये 6y बराबर, इसको इधर लेकर गए कितना आ गया 9।
इसका मतलब y बराबर 3 से काटिए 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3/2 तो कितना घंटा? 1.5, 1.5। कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाना है। अगला चौथा नंबर कोई बनाए? आ तो सबको रहा होगा यहां, लेकिन ऑप्शने मैच नहीं करा पाए, है ना। यदि यही लीटर तीटर में रहता तो सारा बच्चा आंसर देता। यहां मेन था क्या? ऑप्शन मैच कराना। हम क्या बोले आपको, इसलिए कहते हैं दोस्त, क्यों कहते हैं कि एक बार यहां पे पढ़ के देखिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो कलेक्शन है कैसा कैसा एग्जाम में रिलेट करता है, हम हर एक टाइप का आपके समक्ष लाते हैं। बताइए इसका आंसर बताइए कोई ऑनलाइन वाले भी। कितना आया? बनाए होंगे सारा बच्चा सही, पता है, लेकिन ऑप्शनवा मैच कराने में दिक्कत हो रहा है। आइए सीखिएगा, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से समझिएगा। एक बाल्टी में दूध और पानी, मिल्क और क्या है आपके पास? वाटर। किस रेशियो में है बताइए? 2:1 के अनुपात में है, कह रहा है। यदि दूध और पानी का अनुपात कितना करना है? 1:2 करना है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना? आप मिला क्या रहे हैं? तो बराबर किसको करना होगा? क्या मिल्क बराबर है? बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना? 2 से। 2:, कितना? अच्छा अब बताइए यहां टोटल मिश्रण कितना है? 3 का है, टोटल 3 का है। अब बताइए वाटर पहले 1 था, अब कितना? कितना मिलाए? 3 ही न मिलाए, यस या नो? इसका मतलब यह है जितना मिश्रण यहां होगा उतना ही क्या करना होगा? पानी मिलाना होगा। अरे यस या नो? यदि यहां मान लिए 21 लीटर का मिश्रण है तो पानी भी कितना मिलाना होगा? 21। इसका मतलब जो हम पानी मिलाएंगे, जितना टोटल क्षमता होगा मिश्रण का पूरा वही मिलाएंगे। अब आइए ऑप्शन पर, 1/3 ऑफ बकेट। बकेट का मतलब ये पूरा जो बकेट है वो समझ में आ रहा है ना? क्या 1/3 मिलाना होगा? नहीं, 1/4 हाफ क्या मिलाना होगा? 1 फुल बकेट। 1 फुल बकेट का मतलब हुआ कि जितना पहले क्षमता था उतना ही क्या करना है? पानी मिलाना है। पहले क्षमता 3 का था, मतलब बकेट में पूरा का पूरा पानी कितना है? 3 है, तो हमें कितना मिलाना होगा? पूरा बकेट मिलाना होगा। अब समझ में आ गया ना बात? इतना तो सब किए थे ना, लेकिन ऑप्शन मैच कराने में दिक्कत हो रहा था। इसलिए कहते हैं जो भी दोस्त कहीं भी क्लास कर रहा है उसको एक बार आशा मैथमेटिक्स का बोलिए, दरवाजा खटखटाए, रिजल्ट लेना है तो, और न तो भाई साहब जैसे चल रहा है चलने दीजिए, है ना। बताइए साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में क्या हो जा रही है? 2 गुना। तो सबसे पहले यहां से क्या निकालना होगा? रेट। करा सामान्य ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्ष में 1 लाख हो जाएगी? सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं यहां से। आपको रेट के लिए एक फॉर्मेट पता होगा, टी टाइम में जितना गुना होगा उससे 1 कम इंटू 100 हो गया, ये रेट निकलता है। तो 8 वर्ष में कई गुना हो रहा है? 2 गुना। 2 - 1, 1/8 का मतलब कितना हो गया? 12.5% मेरा क्या मिला? रेट मिला। तो अब बताइए 25,000 कितना हो जा रहा है? 1 लाख। मतलब ब्याज कितना बन रहा है? 75,000 का। अरे 1 लाख में 25,000 घटा दिए, कितना? 75,000। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 75,000 का ब्याज बना और गुना 100, अब मूलधन कितना है यहां? 25,000 है। और समय कितना है बोलिए? रेट कितना है? 12.5 का मतलब 25 बटा कितना? 2। ये 25 से कई बार में? 3 बार में। 25 से ही कई बार में? 4। 4 तिया 12, 2 ऊपर चले गया, 12 दुनाई कितना? 24 साल। बनाए थे ना ये। अगला 6ठा नंबर,
बनाइए छठा नंबर। चलिए क्या कर रहा है छठा नंबर। एक पुस्तक पर अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है बोलिए, 1000 है। 12% और 8% की दो क्रमिक छूट देने की योजना है, तो कितना अंतिम विक्रय मूल्य। तो आसान हो गया आपके लिए। बताइए अंकित मूल्य कितना है आपका, 1000। 12% छूट का मतलब कितना में बिका होगा, 88/100। और फिर कितना छूट है, 8% छूट, तो कितना में बिका होगा, 92/100। 3 जीरो कट गया, लगभग में आंसर जाएगा। बोलिए कितना आ रहा है, 810, क्योंकि पूरा पूरा कटने वाला है नहीं। ये बताइए, यहां चीजों को समझिएगा। पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा तो पता है, कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में। लेकिन एक चीज देखिएगा ध्यान से कि प्रॉफिट में यदि कुछ हिस्सा दान कर दिया जाता है, तो जो बचा है उस पर क्या होगा, बंटवारा होगा। अब यहां बनाने का तरीका सीख लेना है आपको। ए और बी है आपके पास, कौन कौन है बताइए, ए और बी है। किस रेशियो में है यह, 7 अनुपात कितना है, 5 के रेशियो में है। कंफर्म है ना। यदि कुल लाभ का 15% कहां चले गया, दान। मान लिए टोटल लाभ कितना परसेंट था, 100। 15% कहां चले गया, दान। तो बचा कितना उसके पास, बोलिए बचा कितना, 85%। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो कितना पर होगा, 85 पर, 100 पर नहीं होगा। और अब कह रहा है यहां पर लाभ में एक का हिस्सा 5900 कितना है, 50 है। सबसे पहले जिस रेशियो में यहां पूंजी है उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्यों होगा, रीजन पता है, सबका समय सेम है, दिया नहीं है तो इसका मतलब समय क्या होगा, सेम होगा। अब बताइए टोटल प्रॉफिट यहां कितना है, 12। इसी 12 का मान कितना है यहां, 85 न है परसेंट में, तो ए का हिस्सा कितना, 7। यही हो गया ए का प्रॉफिट। और यही मान कितने के बराबर है बोलिए, 5950। जरा कटकुट करके बताइए, 17 से कई बार में, 5, 17 तिया 51, 17 पचे 85, 7 पचे 35 से 10 बार में। इसका मतलब 1% का मान कितना आ गया, 120 रुपया। तो हमसे बोला जा रहा था टोटल लाभ कितना है, 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा बोलिए, 00 बैठा दिए, 12,000। चलिए लिखते चलना है। अगला 8वां नंबर बनाइए। ऑप्शन से भी चल सकते हैं आप, हाँ या ना। कह रहा है मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की 8 वर्ष। कितने वर्ष बाद मीनू अपनी पुत्री की आयु का दोगुना। ऑप्शन से चलेंगे, यदि 22 वर्ष बाद बोले तो ये कितना हो गया, 60। और ये 22 वर्ष बाद कितना, देखिए तो 22 साल बाद 30 का ये दोगुना है ना, अरे हाँ या ना। इसका मतलब कितना साल हो गया, 22 साल। बात समझ में आया। कितने वर्ष बाद बोला कि वह दोगुना होगा, तो ऑप्शन से चले। आज यदि 38 साल है तो 22 साल बाद कितना, 60। तो 22 साल बाद तो इसका भी ना उम्र बढ़ेगा, कितना, 30। तो दोगुना हो गया। यदि यहां नहीं होता तो अगला ऑप्शन लेके चलते हम लोग। डेटा आसान था इसलिए हम ऑप्शन से चल दिए। 9 नंबर बताइए, नहीं बना। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 32 पे कितना है,
40 पेज टाइप करने में 5 घंटा। जरा ध्यान से देखिएगा, किसको लग रहा है 5 घंटा? सुरेश। सबसे पहले आप बताइए एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, इकाई समय में किया गया काम। तो सुरेश नामक जो प्राणी है 40 पेज कितना घंटा में? 5। तो इसका क्षमता क्या रहा होगा? 8। 40 बटा कितना? 5। इसका क्षमता जो रहा वह क्या हो गया? 8। अब अनिल नामक जो व्यक्ति है वह 32 पेज टाइप करने में कितना घंटा ले रहा है? 6 घंटा। 32 पेज टाइप करने में 6 घंटा, तो एफिशिएंसी कितना आ गया? 16/3। मतलब सुरेश का क्षमता 8, अनिल का क्षमता कितना? 16/3। अब कह रहा है यहां पर, यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर कार्य करते हैं 110 पेज का असाइनमेंट करने में कितना समय लेगा? हमें काम करवाना कितना है? 110। लेकिन ये 110 किससे करवाना है? दोनों से। तो दोनों का कुल क्षमता क्या हो गया? 8 प्लस कितना? कितना आ गया बोलिए? 24 16 कितना? 40/3। 0 से 0 कट गया। 11 तिया कितना? 33। अब बटा में कितना? 4। इसका मतलब 8.1/4 आवर। 8 घंटा 1/4 आवर को मिनट में बदलेंगे, गुना 60 कितना? 15 मिनट। है कोई ऐसा? 15 मिनट। अगला, चलिए 10वां नंबर। ये तो डायरेक्ट आसान हो गया। एवरेज स्पीड क्या होता है? तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। 5 घंटे में कितना दूरी? 700। और अन्य 1012 किलोमीटर की दूरी 11 घंटा में। तो एवरेज टोटल दूरी कितना हो गया? 700 और ये कितना हो गया? 1712। यहां समय ऑलरेडी दिया हुआ है 5 घंटा और 11। 5 प्लस 11 कितना? कटा के देखिए कई बार में? 107। ए रुक जाइए, तब ये यूनिट किसमें है मेरा? किलोमीटर पर आवर। सोच समझ के इसको किसमें लाना है? मीटर पर सेकंड। तो 5 बटा कितना? अब बताइए तो ऑप्शन। अब सी आ रहा है, पक्का पक्के? हाँ देख लीजिए, यहां धोखा हो जाता। मीटर पर सेकंड है यहां। तब ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 11 बताइए। एलिगेशन पता है ना? एक स्कूल में लड़के और लड़की की औसत आयु 16.8। अच्छा, ये 16.8 दोनों मिला करना है। दोनों मिलाकर हमेशा कहां पर बैठेगा? बीच में। यहां क्या हो गया बोलिए? 16 कितना? 8। लड़के की औसत आयु कितना? 15.4। और लड़की का कितना है? 18.2 है। अब लगा दीजिए एलिगेशन। कितना आ गया? 4 1। और यहां इसका मतलब दोनों में लड़का लड़की की संख्या आपस में बराबर होगा, 1:1 का रेशियो। 12 बनाइए। आए, एक कितने दिन बाद क्या बोल रहा है? काम छोड़ा। बोलता है एक कितने दिन काम किया, ये भी प्रॉब्लम बनता। 4 तरह का प्रॉब्लम। कितने दिन बाद छोड़ा, कितना दिन काम किया, तीसरा दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया। ये तीनों का मान क्या होगा? सेम जाएगा आंसर। और चौथा में बोलेगा टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ। चलिए यहां से देखिएगा क्या है। ए और बी एक वर्क को क्रमशः 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना कितना दिन है बोलिए? ए जो है 56 दिन है और बी, चलिए एलसीएम बताइए, 280। एफिशिएंसी 5 और 4। अब क्या कहा प्रॉब्लम में?
उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिन बाद छोड़ देता है और 20 शेष काम को 34 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब बी जो है अंतिम का 34 दिन काम कर रहा होगा। एक दिन में बी कितना काम करता है? 4, तो 34 दिन में 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 13, 14, 100 कितना? सही है ना दोस्त? बचा कितना बोलिए? 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 1 13, 136। बचा कितना? 144। तो ये 144 जो काम है शुरू में हुआ होगा, और शुरू में कौन कर रहा है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों ना कर रहा है। यहां लिखा हुआ है उन्होंने एक साथ काम क्या किया है? शुरू किया है। मतलब ये 144 काम किससे करवाया जा रहा होगा? 5 + 4 कितना आ गया? 9, 16 9। मतलब ए जो है 16 दिन काम करने के बाद क्या किया है? काम को छोड़ा है। तो आपसे पूछ क्या रहा था? कितने दिन बाद छोड़ा? तो आंसर क्या हो गया? 16। 13। इसका तो एक जबरदस्त रिलेशन आपको बताए हैं हम बहुत बार, याद है ना रिलेशन? इस सब को एक लाइन में बनाया जाता है, यदि पता है तो सुनिएगा। जो वैल्यू यहां है उसी का यह क्या है? उल्टा है। देख लीजिए गौर से, है ना? जो वैल्यू यहां है उसी का यह क्या है? उल्टा। इसका मतलब सबसे पहला चीज तो क्या मिला? दोनों का गुणनफल क्या होगा? 1। पहला चीज ये। तो यहां से एक रिलेशन कहता है कि जो वैल्यू यहां है उसी का यह उल्टा है। तो थ्योरी कहता है कि दोनों का जो योग निकालने का तरीका होता है वह ऐसे होता है। 2 इंटू, याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट का स्क्वायर, अब प्लस कितना? सेकंड का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे को फर्स्ट सेकंड पता नहीं चल रहा होगा, और यहां क्या हो गया? फर्स्ट का स्क्वायर अब माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये समझना है फर्स्ट सेकंड क्या है। फर्स्ट का मतलब ये पहला पद, सेकंड का मतलब ये दूसरा का पद। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये कब लगता है? जब यहां जो वैल्यू है उसी का यह क्या है? उल्टा। तब्बे यदि प्लस करेंगे तो ये माइनस वाला याद है कि नहीं को क्या होता है? माइनस यदि यहां जरूरत पड़ता तो यहां क्या हो जाता? 4 इंटू पहला गुना दूसरा, और नीचे तो हमेशा क्या होगा? फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहां से क्या हो गया? P इंटू क्यू बराबर 2 इंटू फर्स्ट √2 का स्क्वायर कितना? 2, सेकेंड 1 का स्क्वायर, और नीचे 2 - 1 1, ऊपर में कितना आ गया? 2 गुना 3 कितना? 6। इसका मतलब हुआ कि P + Q का मान क्या आ गया? 6। लेकिन हमें जो चाहिए यह वैल्यू। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। बताइए एलसीएम कितना आ गया यहां से? P इंटू क्यू। तो क्या हो गया यहां? P क्यूब प्लस, अब P इंटू क्यू का मान कितना है? इसका मतलब मेरा जो आंसर जाएगा वह क्या जाएगा? P क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब ये निकलेगा कैसे? आपको पता है फॉर्मूला, A क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर A प्लस बी का होल क्यूब, अब माइनस कितना? 3AB इंटू A प्लस, अब बताइए इसका मान कितना आ गया? 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 1 इंटू 6, 216 माइनस 18, 100 कितना? 98। ऑप्शन नंबर सी। माइनस यदि यहां जरूरत पड़ता, P माइनस क्यू का जरूरत पड़ता तो 4 इंटू क्या हो जाता? फर्स्ट इंटू, नीचे वही फर्स्ट स्क्वायर, माइनस कितना? सेकेंड स्क्वायर। नीचे हमेशा जब भी इस सब परिमेयकरण से होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला लिख लीजिएगा पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखिएगा इसको। 14 बताइए।
समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात। क्या इसको उड़ा दें हम इधर से? कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइए ना दोस्त। चलिए उड़ा दें सारा। चलिए देखिए क्या कर रहा है, इसको इधर से लिख लीजिएगा आप। क्या कह रहा है प्रॉब्लम? त्रिज्या भी सेम है और आयतन भी सेम है, लेकिन एक का जात क्या है? शंकु और एक बेलन। तो हमसे पहले शंकु है ना, तो आप बताइए शंकु का आयतन क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1, क्योंकि ऊंचाई अलग अलग है। पहले शंकु। आप बेलन का जात पाई आर स्क्वायर इंटू H2, क्योंकि दोनों का ऊंचाई अलग अलग, दोनों का आयतन बराबर। ये कट गया, इसका मतलब H1 अब बटा में H2 क्या आ गया बोलिए तो? 3 और 1। हम शंकु का ऊंचाई H1 पकड़े थे और बेलन का ऊंचाई H2। अगला, इसको बनाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया आप ये बात बताइए हमें। यहां देखिएगा फॉर्मूला से भी बनेगा, लेकिन जब मेरे पास फिगर दिया हुआ है ना, सबसे बेस्ट था फिगर वाला। बहुत सारा तरीका होगा। चलिए इसको हम इससे क्या कर दिए, थोड़ा सा मिला दिए, हो गया। अब एक ये रेक्टेंगल बन गया, ये 12 तो ये भी, अच्छा ये 3 तो ये भी, और ये कितना 5, ये 90 डिग्री है। अब जरा बताइए ये 90 के सामने कर्ण न हो गया? ये 5 ये 12 के साथ किसका ट्रिपलेट? 13 का। तो ये ए बी का मान क्या हो गया? 13। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, इस चीज को बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। इसकी जो लंबाई होती है बताए होंगे √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है? 12। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके, और d का मतलब होता है केंद्र के बीच का दूरी। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मेरे ख्याल से यहां फिगर दिया हुआ था तो यही क्या है, ज्यादा आसान, क्योंकि ये फॉर्मूला जो प्रूफ आता है यहीं से आता है। समझ में आ रहा है ना? 16। ए भाई साहब ये सब याद होना चाहिए, कोनो फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। 10 15 का मान क्या होता है? 2 माइनस √3। समझ में आ रहा है ना? साइन 15 का मान बोलिए। चलिए लिख लीजिएगा, याद नहीं है तो हम सारा लिख दे रहे हैं। हर एक फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। साइन 15 डिग्री जो होता है वह √3 माइनस 1/, ये भी सही है, या बहुत बार √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो गया? √6 माइनस अब बटा में कितना? 4। √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। cos 15 का मान कितना होता है बोलिए? √3 प्लस 1/2√2, या फिर √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √6 प्लस कितना? √2 अब बटा कितना? 4। 10 15 की बात करेंगे तो क्या होगा बोलिए? दोनों फॉर्मेट याद रखिएगा। 10 वाला √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये भी सही है। इसी को परिमेयकरण जब करते हैं तो आता है सॉल्व करके 2 माइनस √3। प्यारे बच्चे cot 15 का कोई बताएंगे हमें? यहां लिख देते हैं, ऊपर जगह कम है। cot 15 का मान बोलिए? √3 प्लस 1। cot क्या है यहां? 15 है। √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, या 2 प्लस कितना? √3। यदि 75 डिग्री भी पूछे तो इसी रूप में चले जाएगा। यदि ये देखिएगा cot 15 का मतलब कितना? 75। 10 75 होगा। साइन 15 का मतलब cos कितना? 75। दोनों सेम होगा।
कॉस 15 का मतलब क्या, साइन 75, टेन 15 का मतलब कॉट 75। यदि 75 डिग्री में है तो उसको कन्वर्ट करके किस में ला लेना है, 15 डिग्री। ऊपर वाले में, हाँ क्या बोल रहे हैं, टेन सारे, उसको फिर निकालना। अच्छा ये देखिए 22.5 यदि निकालना होगा ना तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, tan 2 थीटा वाला, समझ में आ रहा है ना, वहां से जल्दी आसानी आ जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, 36 डिग्री 22.5 डिग्री ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। याद रहा तो रहा, नहीं रहा तो जय मां काली जय मां दुर्गे, है ना, कर देना है। और नहीं तो 22.5 तो निकल जाता है 2 थीटा लगा के। 17 नंबर बनाइए जल्दी से। किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, केंद्रीय कोण इतना है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 300 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 270। इसका मतलब हो गया 9 से कटाइएगा 3 बटा कितना 4। पाई का मान कितना बोल रहा है, 22 बटा 7 आर स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है, सॉल्व करके बताइए। रेडियस बराबर, इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब करना ही पड़ेगा। हाँ बोलिएगा तो हम भी कर देंगे। अगला ये बताना पड़ेगा कितना। अभी ये सब गलती हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप में कंसेप्ट का कमी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। गलती इसलिए हो जा रहा है कि आप में कंसंट्रेशन का क्या है, कमी है। यहां पे कंसेप्ट नहीं, यहां पे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। पहले किसका क्रिया करना है बताइए। अच्छा यहां सब अलग अलग ब्रैकेट में है ना, कहीं से चलिए ना। ऑफ पहले हुआ 9 नछा के 6 दिया। ऑफ का मतलब गुना, अब भागा 16, 16 से 16 20 8 28 में 6 गया, मतलब यहां से इधर टोटल मान कितना 22। अब यहां सॉल्व कीजिए, ये कितना 5 प्लस 12 में 3 से भागा 4, 5 4 9 में क्या घटेगा, आंसर है ना। सबको आता होगा ये, लेकिन कंसंट्रेशन इधर उधर होने के कारण ये सब गलती होता है। और एग्जाम में एक प्रॉब्लम बोर्ड मास का क्या रहता है, फिक्स है। कैसे आपका DIDS फिक्स रहता है कि 2 से 3 गो रहेगा, उसी तरीके से आपका क्या है यहां, ये भी है। कभी आसान पूछ देता है, कभी उसका मन किया। और बोर्ड मास में बीमारी है एगो, थोड़ा सा भी यदि ढड्ढा वाला पूछा तो छोड़ने में ज्यादा क्या है, भलाई होता है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ घटना घटिए जाता है। और कंसंट्रेशन अच्छा है, सही बनेगा। चलिए DI वाला एक स्पेशल क्लास में करवा देते हैं, है ना। देखिए इधर जो DI पूछता है ना, खाली बच्चा वाला पूछता है, चार्ट दे देता है, औसत क्या है, फलना ढिमकाना, है ना। एक स्पेशल क्लास में आपका DI पहले भी चलता था ना, कोई एक दिन में 20 का 20 क्वेश्चन DI का रहता था। ऑनलाइन वाले यदि आपको 20 का 20 केवल DI चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा यहां पे बनाने का 2 तरीका है, या तो किसी एक को 0 मान लीजिए, या यदि हीट एंड ट्रायल लग जा रहा है लगा दीजिए। बताइए हीट एंड ट्रायल पे 3 2 5 1 6 कंडीशन फुलफिल है। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 1, यहां C होगा रे नूनू, इतना तो पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना। 13 1 14, क्लियर है यहां तक ना। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन फुलफिल है तो रख दीजिए। A माइनस बी 1 का स्क्वायर 1, B माइनस सी 1 का स्क्वायर 1, और C माइनस ए 2 का स्क्वायर 4, 4 2 कितना। और यदि हीट एंड ट्रायल यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं, किसी एक वैल्यू को आप क्या कीजिए, 0 पुट कर दीजिए। पिछले दिन आया था ना एगो क्वेश्चन, चलिए अंत भला तो सब भला, यहां तो देखने से पता चल गया। अच्छा ऑप्शन का मतलब समझ में आ रहा है,
इसको सर्वांगसम ई, नॉट सर्वांगसम, नॉट इक्वल और ये इक्वल। अब देखिएगा क्या कह रहा है। एबीसी में एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए 90 है, ये बी है और ये क्या है, सी है। बताइए क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। पी कहाँ है, ए 90, ए सी कितना है 5, और बोलिए बी सी 9। अगला दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर है, पी 90 है, क्यू है और ये आर है। हो गया यहां तक। बोलिए पी आर कितना है, कहां है पी आर 3 और 8। अच्छा कुछ मैच कर रहा है यहां। अरे भाई सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप होना चाहिए। ई तो कहियो 9 है 8 है, कहियो ओवरलैप होने वाला, तो इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है नॉट सर्वांगसम है ना। चलिए क्या बना था ये, आए नहीं दोनों में फर्क हो जाएगा है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं आप लोग बढ़ते चलिए। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, यदि क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है अच्छे ढंग से या कहीं गड़बड़ हो जा रहा है, जिनको टारगेट बैच करना है, टारगेट बैच चल रही है क्लास, जिनको कहीं क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें क्या होगा, हर एक चीज को थ्योरी के साथ बताएंगे और हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपका कवर करवाएंगे। ये आपका रेगुलर आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन पे क्या है, चल रही है। और प्ले स्टोर से क्या करें आप, आशा मैथमेटिक्स क्लासेस को डाउनलोड करें। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।